तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तन के मंदिर में है परम पुरख, तेरी जोत बाले दिन रात। तन के मंदिर में है परम पुरख, तेरी जोत बले दिन रात। संसार में वे निर्भय हुए, तूने जिनका थामा हाथ। संसार में वे निर्भय हुए, तूने थामा जिनका हाथ। तू सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। तू सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। तो सुख दे या दुख दे परमेश्वर, तो सुख दे या दुख दे परमेश्वर। स्वर्ग में जितने देवता हैं, उनकी सुंदर सूरतें, उनका दिव्य रूप लावण्य उस परमात्मा ने बनाया। संसार में जितने सिद्ध मुनि ऋषि महर्षि आदि हैं, उन सबको तेज तप रिद्धि सिद्धि उस परमात्मा ने प्रदान की। संसार में जितने मनुष्य हैं, दुनिया का ज्ञान और अपना ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान उस परमात्मा ने हम मनुष्यों को दिया। चाहे हम दुनिया की तरफ को बहते रहें या इस नीचे बहने वाली नदी को उठा के ऊपर ले जाएं, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, चरित्र की उच्चता के द्वारा, सतगुरु की सेवा के द्वारा,
सुमरन के द्वारा। इसके अलावा जितने भी वृक्ष, फूल, फल, पत्तियां, पशु, पक्षी, 84 लाख ये बुत तस्वीरें सब उस परमात्मा ने अपने हाथ से बनाई, मगर उसकी अपनी कोई तस्वीर नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं, कोई सूरत नहीं। सारी सूरतों में उसका प्रकाश झिलमिलाता है। यस्य नाम महद्यश, उसका नाम ही पवित्र पावन है। इस नाम को जप के कितनी ही आत्माएं उस आदि अनादि पुरुष ब्रह्म तक पहुंचती हैं। तस्वीर बनाऊं कैसे तेरी, सूरत तेरी कोई नहीं। तस्वीर बनाओ कैसे तेरी, सूरत तेरी कोई नहीं। तस्वीर बनाऊं कैसे तेरी, सूरत तेरी कोई नहीं। तस्वीर बनाओ कैसे तेरी, सूरत तेरी कोई नहीं। तेरा नूर ना हो जिस सूरत में, ऐसी सूरत कोई नहीं। तेरा नूर ना हो जिस सूरत में, ऐसी सूरत कोई नहीं। तो सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। तो सुख दे या दुख दे परमेश्वर, तो सुख दे या दुख दे परमेश्वर। इस संसार में मनुष्यों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने तपस्या करके वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे। और पाप कर्म देवताओं के राजा इंद्र ने भी किया, तो वो भी स्वर्ग से गिर गया, नष्ट हो गया। तप करने से संसार में सबने सुख सिद्धि को पाया। तप करने से संसार में सबने सुख सिद्धि को पाया। तप करने से संसार में सबने सुख सिद्धि को पाया। तप करने से संसार में सबने सुख सिद्धि को पाया। इन्हीं तपस्वियों में महान तपस्वी हनुमान हुए। केरल प्रांत के राजकुमार
अंजनी के पुत्र। बहुत से लोगों के दिमाग में यह है कि वो बंदर थे, उनकी पूंछ थी, जानवर थे। ऐसा सोचने वाले स्वयं जानवर हैं, पशु बुद्धि हैं। रामायण काल में हनुमान को चारों वेद का ज्ञान था, आज मनुष्यों को भी नहीं है। क्या कोई बंदर आपने वेद पढ़ता देखा है? ऋषि मुख पर्वत पे राम और लक्ष्मण से जब प्रथम बार उनकी भेंट हुई, दूर से सुग्रीव ने देखा दो तपस्वी। और तपस्वी कैसे हैं? जिन्होंने कंधे पर धनुष बाण धारण कर रखे हैं। तपस्वियों के तो एक हाथ में कमंडल होता है, एक में माला होती है। ये कैसे तपस्वी हैं? उसको शंका हुई, कहीं बाली ने मेरा वध करने के लिए तपस्वी भेष में अपने दूत तो नहीं भेज दिए? इनके पास तो धनुष बाण है। हनुमान उनके मंत्री थे। आज हमारे यहां भारतवर्ष में कितने मंत्री हैं? ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री। क्या कोई बंदर किसी राजा का मंत्री हो सकता है? आप बताओ। वे बंदर नहीं थे। वैश्वानरः, वेद में परमात्मा के लिए वैश्वानर शब्द आता है। जैसे कहीं ये लोग कौन है? ये जय गुरुदेव वाले। हमारी बहन जी का चिन्ह है हाथी, तो कहेंगे ये हाथी वाले। फिर हाथी वाले ना कह के ये कह देंगे ये हाथी हैं, ये साइकिल है, ये कमल का फूल है। ऐसे लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम रख देते। वैश्वानर जाति के ऋषि थे। ऋषिमुख पर्वत पे, किष्किंधा पर्वत पे, केरल की तरफ, वहीं गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना थे और अहिल्या हनुमान जी की नानी थी, जो श्राप से पत्थर जैसी हो गई थी। हम ये कह रहे हैं ऋषियों की परंपरा महान रही है। जब हनुमान प्रथम बार उन तपस्वियों से, दो भाइयों से मिले, राम लक्ष्मण से, तो किस भेष में मिले? ब्राह्मण के भेष में। क्या कोई बंदर ब्राह्मण का भेष बना सकता है? वेद मंत्र बोल सकता है, स्वस्ति वाचन कर सकता है, मनुष्यों जैसी आवाज निकाल सकता है? नहीं। आप हनुमान जी के विषय में शोध कीजिए। आपके गांव-गांव में हनुमान जी की बड़ी ख्याति है। उन हनुमान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। वे ऋषि हैं, आज भी अमर हैं, आज भी जीवित हैं, उनका शरीर छूटा नहीं है। हर 40वें साल श्रीलंका में मातंगी कबीला है एक, वहां 3 रात्रि निवास करते हैं हनुमान। ऋषि हैं, उनके पूंछ नहीं है, ना वे बंदर हैं। ये सब रूढ़िवाद वाम मार्गियों ने, वेद विरुद्ध जो लोग थे, उन्होंने हमारे समाज में ये फैला दिया है और हम वैसा ही मानने लगे। हनुमान चिरंजीवी हैं। 4,32,000 का ये कलयुग है, उतने समय तक वे पृथ्वी पे रहेंगे, अपना शरीर छोड़ेंगे नहीं। किस लिए? धर्म का प्रकाश करने के लिए। हम जैसी सियाह आत्माओं में रोशनी करने के लिए वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वे ऋषियों के शासक हैं, भक्तों के शासक हैं। जो आचरण उनका रहा है वो ही आचरण जब हम करेंगे तब हम उनके मित्र कहलाएंगे,
उनके अनुयायी कहलाएंगे, सेवक कहलाएंगे। हनुमान अखंड ब्रह्मचारी, 48 वर्ष में उन्होंने विवाह भी किया था अपने गुरु के कहने से। सुवर्चला नाम की उनकी पत्नी थी और मकरध्वज नाम के उनके पुत्र थे। लोग क्या कहते हैं, वो उड़े जा रहे थे, पसीने पसीने थे, पूंछ में आग लगी थी और एक पसीने की बूंद गिरी, वो मछली ने निगल ली। आज पसीना कितना ही लोगों का मछलियों को पिलाओ, क्या उनसे बच्चे हो सकते? ये सब बेकार की बात है। ये हैं छेपक, जिनका ना सिर है ना पैर है। हनुमान के पुत्र थे मकरध्वज। अहिरावण की मृत्यु के बाद महादेव शिव ने, शिव हनुमान जी के कुल गुरु थे। भगवान शिव के आश्रम में उन्होंने अपना बाल्यकाल, युवावस्था व्यतीत की थी हनुमान ने। उन्हीं की आज्ञा से वो प्रभु राम की सेवा में गए थे, उनकी मदद करने के लिए, शिव की आज्ञा से। वैसे जाने वाले नहीं थे वो। और वो चारों वेद के ज्ञाता थे हनुमान। राम जब उनसे बात कर रहे थे, हनुमान से प्रथम मुलाकात, प्रथम भेंट, तो वो वेदों के मंत्र बोल रहे थे हनुमान। और रामचंद्र जी अचरज में थे। इस वन प्रांत में रहने वाला एक ब्राह्मण, ब्राह्मण के भेष में थे वे। वेदों की इतनी बातें, इतने मंत्र, ऐसा शिष्टाचार, ऐसी सभ्यता इन जंगली जातियों में, जंगली प्रांत में नहीं हो सकती। अवश्य ही ये किसी राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं। केरल में अगस्त मुनि उस समय कुल गुरु थे वहां के राजवंश के। उन्होंने हनुमान जी को चारों वेद पढ़ाए थे। प्रभु राम ने केवल एक वेद पढ़ा था, यजुर्वेद। थोड़े थोड़े बाकी पढ़े थे, लेकिन एक वेद यजुर्वेद। और हनुमान जी ने चारों वेद पढ़े हुए थे। तप करने से संसार में सब सुख, सब सिद्धियां और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तप क्या है? अपनी आत्मा को इस जगत में न बिखरने देना, इसको ऊपर उठाना। तप करने से संसार में सबने सुख सिद्धि को पाया। तप करने से संसार में सबने सुख सिद्धि को पाया। और उस समय में सिद्धों में हनुमान जैसा सिद्ध कौन था? कोई भी नहीं था। जब वे चाहते थे अपने शरीर को बहुत विशाल बना लेते थे, हवा में उड़ सकते थे, पहाड़ को उठा के ला सकते थे हाथ पे। सुरसा के मुंह में बड़े और कान में से निकल गए, छोटा रूप बना के। ये सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि, 9 निधियां हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, देने वाले। अपनी सिद्धियां किसी को वैसे ही उठा के दे देंगे? तुमने धन कमाया है लाख करोड़, वैसे किसी को उठा के दे दोगे? जो उसका पात्र होगा, जो तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, जो तुम्हारे विश्वास को जीत लेगा, जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे हृदय को जीत लेगा, उसको तुम अपनी संपदा दोगे। और उसके लिए ब्रह्म तेज, ब्रह्म उपासना, सच्चाई, इन सब बातों की जरूरत होती है।